आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2000 से ज़्यादा जो केस हैं वो सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। मेडिकल एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से दोबारा से केस जो है वो फिर से बढ़ने लगे हैं? हाँ, देखिए जिसमें यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस के साथ क्या हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है या क्या मृत्यु दर भी बढ़ रही है, ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। निश्चित तौर पर केसेस तो बढ़ रहे हैं और केसेस अगर हम टेस्टिंग ज़्यादा करें, सर्विलेंस ज़्यादा करें, तो जैसे आपने बताया 2000 का आंकड़ा, शायद ये इससे कहीं और ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं पर हमें उनका पता ही नहीं होता, क्योंकि मानसून के बाद आप को वैसे भी फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। ऐसा आमतौर पे लोगों का हम सुनते हैं कि मुझे जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कोविड है कि नॉन कोविड है। तो केसेस तो उससे ज़्यादा होंगे, नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जितने जो अभी एडमिट केसेस हैं वो ज़्यादातर कोमॉर्बिड है, मतलब उनको कोई ना कोई और अन्य गंभीर बीमारियां हैं। तो जैसा हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि आपका कोई भी कोरोना का किसी भी तरह का नया वेरिएंट हो या कोरोना ने किसी भी तरह का स्वरूप बदला हो, ज़्यादातर ये उन लोगों को अधिक अफेक्ट करता है जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिड है। पर जैसा कि इस वेरिएंट के अंदर देखा गया है, जिस इसकी वजह से थर्ड वेव का भी ये उसका भी कारण बना था, ये वेरिएंट ज़्यादा अधिक संक्रामक है और इसमें ही अपने ये बार बार रूप स्वरूप बदल रहा है। और इसका अभी जो नया रूप भी आया उसका भी नाम है BA.2.75, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है। तो इस वजह से संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण फैलने का एक जो दूसरा कारण, जैसा आपने बताया कि त्योहारों का ये सीज़न है और इसके अंदर बाजार में भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई भी एक संक्रमित व्यक्ति काफ़ी सारे लोगों को संक्रमण फैला सकता है। जैसे हालांकि अभी हमारे जो अन्य सार्वजनिक स्थल हैं, मेट्रो वगैरह, वहाँ पर इसको मैंडेट कर दिया गया है, पर फिलहाल लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अगर वो बाजार में और भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर भी जा रहे हैं तो जब ये फेस्टिव सीजन जब तक चल रहा है तो अपना मास्क ज़रूर अपने साथ रखिए और मास्क को ज़रूर पहनिए। लेकिन सर, दिल्ली का पॉजिटिव रेट 17 के आसपास हो गया है, तो कहीं ना कहीं घबराने की ज़रूरत है। हाँ, देखिए यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट तो मैं बता रहा हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट तो और भी अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये संक्रामक है और जितनी ज़्यादा हम लोगों को टेस्टिंग करेंगे तो काफ़ी लोगों के अंदर और भी ये मिल सकता है। सिर्फ देखने वाली बात है कि पॉजिटिविटी रेट के साथ साथ क्या हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अगर जब हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है और मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ा, तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि हॉस्पिटलाइजेशन भी किन लोगों का हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे मॉनिटर करने की ज़रूरत है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ट्रांसमिशन को हमेशा कम करना चाहिए, रोकना चाहिए। मतलब जब ये फैल रहा है तो उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, कि जैसा हम प्रिवेंशन की शुरू से बात कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये फैलता है तो ये अपना स्वरूप बदलने का इसका हमेशा चांसेस बना रहता है। और इसी चीज़ पे हम नज़र बनाए रखें कि कोई और नई तरह का ऐसा वेरिएंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि फिलहाल ये जो भी वेरिएंट है ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है, इसमें भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये वैक्सीन को चकमा देता है। सर, बात करें, सरकार ने अब इसको जो सार्वजनिक जगह है उस पर 500 रुपये का जो है जुर्माना भी लगा दिया गया है। क्या इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है या फिर इतना ही अभी? देखिए, इस तरह का इम्पोर्टेंट ये है कि अब लोगों की जिम्मेवारी अब ज़्यादा बढ़ रही है ना, क्योंकि मास्क के लिए हम चलिए बोल देंगे सार्वजनिक स्थल पर नहीं पहनना है, पर ये अब थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से अधिक हो चुका है। तो इस वजह से ये हमारी भी जिम्मेवारी उतनी ही बन जाती है सरकारों के साथ साथ, कि चालान बढ़ाने से मुझे नहीं लगता कि पहले भी ऐसा हम करके देख चुके हैं कि इससे हम बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें निश्चित तौर पर इसमें हम लोगों को थोड़ा ये डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर एक ये सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि घर में अगर कोई कोमॉर्बिड है तो उसके किसी भी तरह के लक्षण को वो वैसे ना लें और वो मास्क ज़रूर पहने। जो एल्डरली लोग हैं वो ज़रूर पहने, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से कम होती है। और अगर आपका वेरिएंट कोई भी कोरोना का कोई भी इस तरह का घातक भी नहीं है, पर उनके लिए वो घातक हो सकता है, तो उनको ज़रूर पहननी है। और एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि हम प्रिवेंशन की बात करें, मास्क तो है ही, मास्क के साथ साथ हमें वैक्सीनेशन का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे युवा वर्ग ऐसे हैं जो अपनी बूस्टर डोज को लगवाने
लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। और जैसा कि हम शुरू से बता चुके हैं कि एक समय के बाद आपकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। और अभी बहुत सारी एलिजिबल पॉपुलेशन ऐसी हो चुकी है, हमारी एडल्ट पॉपुलेशन, जिनको एक साल से अधिक हो चुका है और उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होना शुरू हो चुका है। तो उनको अपना बूस्टर लेना अनिवार्य है। और अब जिस तरह से सरकारी स्थानों पे ये फ्री उपलब्ध है और किसी भी तरह से इसकी वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है और किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे किसी भी तरह का कोई रश नहीं है, तो मुझे लगता है हमें वैक्सीनेशन ले लेंगे तो संक्रमण भी होता है तो संक्रमण आपके लिए घातक नहीं होगा। पर अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया और संक्रमण होता है तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मैसेज देंगे दर्शकों को हमारे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय फेस्टिवल का सीज़न है और फेस्टिवल के सीज़न में हम देखते हैं ख़ास तौर पे हम मॉनसून के बाद देखते हैं कि हमारी अन्य वायरल डिजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होते हैं और इसके अलावा हमारे जो कोविड भी अभी हमारा पूरी तरह से गया नहीं है, वो भी सर्कुलेट हो रहा है। तो हमें त्योहारों को बनाना है, सब कुछ करना है, पर उसके साथ साथ हमें जिस तरह से गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है उनको फॉलो करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिस तरह से ऑलरेडी हम सब लोग अब सीख चुके हैं, हमें पता है, तो ये छोटी छोटी सावधानियां हमें ज़रूर बरतनी है। इन सावधानियों को अगर हम ठीक तरीके से बरतेंगे तो इसके साथ साथ हम अपने त्योहारों को भी बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं। तो बिल्कुल ये थे समीर भाटी, मेडिकल एक्सपर्ट, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।